हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है ये स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में लगा होता है, वो भी नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी में। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है, सबसे पहले मैं इसका यूज बता दूं तो इसका यूज ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जिस भी स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में लगा होता है, उस स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में लगी हुई पीसीबी पर लोड कम हो जाता है। वो हम वायरिंग के माध्यम से आपको किसी अन्य वीडियो में समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कैसे चेक किया जाएगा कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर सही है या खराब है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिन बनाया गया है, ये न्यूट्रल का पिन होता है। इस पिन से सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये पत्ती पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। तो न्यूट्रल की सप्लाई अगर यहाँ पे हम दे देंगे तो ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। बाकी जो हमारी फेज की सप्लाई होती है, अगर उसको यहाँ से इन करवाया जाएगा तो वो यहाँ पे आती है, लेकिन कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद आती है, कॉन्टैक्टर के ऑन होने के पहले नहीं आती है। अब कॉन्टैक्टर को ऑन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए साइड में आप देख सकते हैं कॉइल बनाया गया है और इस साइड में भी आपको कॉइल दिख रहा होगा। तो एक ही कॉइल है, उस कॉइल का जो वायर है, एक वायर यहाँ पे जोड़ा गया है इस पिन पे और दूसरा वायर यहाँ पे जोड़ा गया है, यानी कि एक छोर यहाँ पे जोड़ दिया गया है और दूसरा छोर यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अब इस कॉइल को कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो ये एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 240, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। अगर हम इस कॉइल को 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं तो इस कॉइल में मैग्नेट जनरेट होगा और मैग्नेट जनरेट होने की वजह से ये जो हमारा कॉन्टैक्टर होगा ये ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर के बेसिक्स को समझा देते हैं। तो इसके लिए आपको ये दोनों स्क्रू खोलना होगा। इन दोनों स्क्रू को खोल करके हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज होता है जो कॉन्टैक्टर को ऑन करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रू को खोल लेना है और इन दोनों स्क्रू को खोल लेने के बाद आपको इससे संबंधित बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि ये कॉन्टैक्टर आखिरकार कैसे ऑन होता है। इस स्क्रू के खुल जाने के बाद हम आपको अंदर के बेसिक्स को दिखाते हैं कि ये आखिरकार कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके कवर को निकाल दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस पिन पे सप्लाई देते हैं तो इस पिन पे सप्लाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये वाला जो पिन है इस पिन से बिल्कुल अलग है और जब ये दोनों पिन आपस में सटती हैं तो सप्लाई यहां से यहां तक आती है। अब ये आपस में सटेंगी कैसे? तो इसके लिए आप यहां पर देखेंगे एक पत्ती है और इस पत्ती को जब मैग्नेट खींचेगा तो उस दशा में ये पत्ती नीचे की तरफ ऐसे क्लिक हो जाएगी और जब ये पत्ती नीचे की तरफ क्लिक हो जाएगी तो आपको बेसिक्स नजर आ रहा होगा कि यहां से सप्लाई यहां तक पहुंच जाएगी। जब जब ये पत्ती नीचे जाएगी तभी सप्लाई यहां से यहां तक जा सकती है और जब ये पत्ती ऐसे ऊपर उठ जाएगी तो उस दौरान यहां से यहां तक सप्लाई नहीं जा पाएगी। तो यही इसका बेसिक्स है और इस पत्ती को ऑन करने के लिए, नीचे खींचने के लिए ही यहाँ पे सप्लाई दी जाती है। न्यूट्रल और फेज की सप्लाई जब दे देंगे तो यहाँ से ये अंदर की तरफ खींचेगा। थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कि अंदर की तरफ ये कैसे खींचता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एक वायर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, थिम्बल देख सकते हैं इस तरह से, और दूसरा थिम्बल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हम इसको सप्लाई देंगे 230 वोल्ट एसी की। तो यहाँ पे देखिए दोनों वायर हमने लगा लिए हैं। अब इन दोनों वायरों को हम सीरीज में भी लगा सकते हैं या फिर पैरेलल में भी लगा सकते हैं। 230 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देना होगा तो ये हमारा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होगा ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड में हम सप्लाई दे देते हैं। देखिए इस बोर्ड में हमने जैसे ही सप्लाई दिया वैसे ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो ये पत्ती है, यहाँ पर आप बेसिक्स देख सकते हैं, ये पत्ती नीचे की तरफ क्लिक हो गया है। और अगर हम यहाँ से इसके तार को निकालते हैं, कोई भी एक तार निकाल देते हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उस दौरान ये पत्ती देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ चुकी है। तो जब ये पत्ती ऊपर की तरफ आ जाती है तो ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जब ये पत्ती नीचे की तरफ जाती है तो ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है ये वर्किंग में आता है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग को बताते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर अगर आपके पास हो, वो सिंगल पोल का भी हो सकता है, डबल पोल का भी हो सकता है। तो फिलहाल में ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये डबल पोल का है। न्यूट्रल की सप्लाई को डायरेक्ट ऐसे ही भेजा गया है और फेज की सप्लाई को यहाँ पर रोक के रखा जाएगा। जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है तब जाकर के सप्लाई इस पॉइंट पर पहुंचती है। अगर आपके पास कोई भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हो, उसको अगर चेक करना है तो आप एकदम बेसिक्स तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे
पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर है। अभी हम न्यूट्रल के पिनों को अगर चेक करेंगे इस प्रकार से यहाँ तक, तो कंटिन्यूटी हमको मिलनी चाहिए। देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से सप्लाई यहाँ तक डायरेक्ट है। इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कॉइल की जरूरत नहीं है, किसी भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऑन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा पत्ती है यहाँ से जो लेकर के यहाँ तक है, इसमें देखिए कंटिन्यूटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो हमारा पत्ती है आपस में डिस्कनेक्ट है। कनेक्ट तब होती है जब इसके कॉइलों पर 230 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी और ये पत्ती नीचे की तरफ इस तरह से मूव हो जाएगी, तब जाके ये दोनों पत्तियां कनेक्ट हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे हाथ से दबा करके देखें तो यहाँ पर देखिएगा हाथ से दबाने पे ये कनेक्ट हो जा रही हैं। तो जो हम हाथ से दबा करके यहाँ पे वर्क करवा रहे हैं वही वर्क होता है मैग्नेटिक कॉइल के ऑन होने पर। तो चलिए अब हम मैग्नेटिक कॉइल को ऑन करते हैं और इस कंटिन्यूटी टेस्टर को यहीं पर लगा के रखते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके स्क्रू को लूज कर लेंगे और लूज करने के बाद हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इस तरह से चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है उसका एक प्रोब हमने यहाँ पे लगा दिया और कंटिन्यूटी टेस्टर का जो दूसरा प्रोब होगा उसको हम अदर साइड में, दूसरी साइड में इस तरह से लगा देंगे। और इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होगा ये ऑन होगा और हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर ग्लो करने लगेगा। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जब हम 230 यहाँ पे कॉइल पे देंगे 230 यहाँ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जो भी सप्लाई दिए रहेंगे वो सप्लाई इधर आ जाएगी। तो फिलहाल में हमने कंटिन्यूटी टेस्टर लगाया हुआ है, तो ये सप्लाई को कंटिन्यू बता देगा कि ये दोनों पॉइंट आपस में टच हुए या नहीं हुए। चलिए अब हम यही टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि ये जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर होता है ये कैसे ऑन होता है और ये एसी में कैसे काम करता है। तो ऐसे ही काम करेगा। अगर यहाँ सप्लाई यहाँ तक पहुंच जाएगी तो समझ लीजिए कि आउटडोर के सारे उपकरण चलने लगेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम एक थिम्बल यहाँ पे लगा लेते हैं कॉइल के एक साइड में और दूसरा थिम्बल हम लगा लेते हैं कॉइल के अदर साइड में। तो दोनों ही साइडों में आपको न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देना पड़ता है, एक साइड में न्यूट्रल एक साइड में फेज। अब हम इन दोनों तारों को लगा लेंगे सीरीज बोर्ड में और सीरीज मोड में लगाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है ये बेहतरीन तरीके से ग्लो करेगा। तो एक तार हमने सीरीज सॉकेट में लगा दिया और दूसरे तार को हम सीरीज सॉकेट में लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर ग्लो करने लगा और जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो इस दशा में सही माना जाएगा। तो अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन हो रहा है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बिल्कुल ओके माना जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये तार निकाल देने के बाद ये जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है ये ऑफ हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट्स आपस में डिस्कनेक्ट हो जाने चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि जो इसकी पत्ती है ये अंदर की तरफ जा चुकी है और हम जैसे ही तार को निकालेंगे ये ऊपर आ जाएगी। तो देखिए ये ऊपर आ गई और जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है वो भी ग्लो होना बंद हो गया। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की टेस्टिंग करते हैं। अगर आपको ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की टेस्टिंग बेहतरीन तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।